नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक शनिवार को हम अपने ऑफलाइन बैच में एक टेस्ट कराते हैं और अब के शनिवार में जो टेस्ट हुआ था वो रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का हुआ था, जिसमें सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं। आइए अपनी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ए अनुपात बी बराबर 9:14। ए अनुपात बी बराबर 9:14 और यहाँ से दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर 16:7। हमें क्या बताना है? ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें यहाँ से बताना है। तो हमने देखा था क्या, जब भी क्रम से दिए हुए हों, ए और बी दे रखा 9:14 और बी और सी दे रखा 16:7, तो इस तरीके से लिख लेंगे। और जो खाली नंबर है वहां पर बराबर वाली संख्या लिख देंगे। जैसे ये खाली है एक, यहाँ पर इसके बराबर में क्या है 14, इसके बराबर में 16, और सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मेरी आने वाली है। कुछ कॉमन है तो काट देंगे पहले ही हम। जैसे 2 से 8 बार कट जाएगा, 2 से 7 बार, 2 से 7 बार, और सीधे सीधे गुणा लगा देंगे। 9 अट्ठे 72 और 16 सत्ते 112 और 7 सत्ते 49। तो आंसर जो आने वाला है ए अनुपात बी अनुपात सी का, वो 72:112:49। यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। एक्स अनुपात वाई दिया हुआ है 2 3, वाई जेड 4 7, जेड डब्ल्यू 7 3, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू तो हम क्रम से लिखेंगे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू मिलने ही वाला, हमें क्रम से लिख लेंगे पहले एक बार। एक्स वाई कितना है 2:3, वाई जेड कितना है 4:7, और जेड डब्ल्यू कितना है 7:3। यानी एक्स के नीचे एक्स वाली, वाई के नीचे वाई वाले, और जेड के नीचे जेड वाले, और जो खाली नंबर है वहां पर बराबर वाली एक संख्या लिख देंगे। जैसे इसके बराबर में 3, इसके बराबर में 3, इसके बराबर में 7, इसके बराबर में 7, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 4, और सीधी सीधी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से मेरी वैल्यू मिलने वाली है ए अनुपात बी अनुपात ये एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात डब्ल्यू की। ठीक है, करते हैं सोल्व। अब मुझे 7 हर जगह दिख रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो हमने खत्म कर दिया 7। अब सीधे सीधे गुणा लगा देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21, और 3 तिया 9, तो यहाँ से 8 12 21 9, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि x गुणा 60% बराबर y का 40%। अब परसेंट दोनों तरफ है, या तो मैं पहले इसे लिखूं नहीं, या अब हम इसे काट देंगे। और 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, तो x अपॉन वाई की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली 2/3, या मैं कह सकता हूं कि 2:3। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2:3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए अनुपात बी 3 4, यानी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 यहाँ रख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 5a प्लस 7b। यानी ए का मान 3 रखना, तो 5 तिया 15 प्लस बी की जगह 4 रखना, 7 चौक 28, और अनुपात 7a, ए की वैल्यू कितनी थी 3, तो 7 तिया 21, 5b, बी की वैल्यू कितनी थी 4, तो 5 चौक 20, इन्हें ऐड कर देंगे। 28 और 15 कितने हुए 43 बटे 20 और 21 41, तो 43 बटे 41 का मतलब है 43:41। यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि पे अनुपात क्यों 5:3 दिया हुआ है। इसका मतलब पे की वैल्यू रेशो में 5 है और क्यों की वैल्यू रेशो में 3 है। अब मुझे पे के 4 माइनस क्यों के 4 अनुपात पे के 4 प्लस क्यों के 4 की वैल्यू बतानी है। पे 5 है तो 5 की 4 पावर कर देंगे, माइनस क्यों 3 है तो 3 की पावर 4 अपॉन, अब की बार प्लस करना है, यानी 5 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 होगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी 625 में से 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 माइनस करेंगे, और एक बार 625 में 81 प्लस करेंगे, तो क्या मिलने वाला है यहाँ से सोल्व करेंगे थोड़ा सा।
625 में से 81 माइनस करे, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ क्या बचा 5 अपोन 5 और 1 6, 8 2 10 की 0, हासिल 1, 6 और 1 7, यानी 544 अपोन 706, 544 अपोन 706। इसे और सोल्व कर देंगे थोड़ा सा, 2 से काटेंगे, 27 दूनी 54 और 2 दूनी 4, यानी 272 मिलने वाला है शुरुआत में। अब 2 से काटेंगे, 35 दूनी 70 और 3 दूनी 6, 272 अनुपात 353 कहाँ है, डी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ए बराबर 5/4 बी, ए बराबर 5/4 बी, या बी को इधर ले आऊं मैं तो यहां से वैल्यू मिलने वाली है ए अनुपात बी की 5/4। दूसरा दिया है बी बराबर 2/10 सी, या सी को इधर ले आएंगे तो बी अनुपात सी बराबर 2/10। क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे करेंगे, इसी तरीके से लिख लेंगे क्रम से, ए बी 5/4, बी सी 2/10, और बराबर में खाली वाली जगह में बराबर वाली संख्या लिख देंगे और सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब 2 हर जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसे काट देंगे पहले, तो 5 मिलने वाला, यहाँ से 4 और 10 दूनी 20, या 5/4/20, जो डी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7, P अनुपात Q प्लस R 2/5, R अनुपात P प्लस Q 6/7, तो Q अनुपात P प्लस R की वैल्यू हमें बतानी है, Q अनुपात P प्लस R की वैल्यू। देखना, अगर मैं यहां से देखूं P Q R और यहाँ भी R P Q, यानी दोनों जगह सेम है, लेकिन राशि सेम नहीं है, एक जगह 7 बैठ रही है और एक जगह 13, तो दोनों को सेम बनाएंगे। कैसे, ये दिया हुआ है P अनुपात Q प्लस R बराबर 2/5, और यहाँ से R अनुपात P प्लस Q बराबर 6/7। अब दोनों जगह राशि सेम करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ही जगह हम राशि अपनी सेम बनाएंगे। जैसे यहाँ 13 है, 7 है, तो 13 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा और 7 की नीचे। अब करेंगे गुणा, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 7 6 42 और 7 7 49, तो P Q R जो योग है वो 91 हो गया। कितना, 91। अब हम देखेंगे इसने पूछा क्या है। अब अगर मैं यहां से देखूं तो P की वैल्यू डायरेक्ट यहां से मुझे मिलेगी 26 है, और R की वैल्यू यहां से 42 है, यानी P और R, P की वैल्यू कितनी है 26 और R की वैल्यू कितनी है 42, ये तो मिला। अब क्यों और चाहिए मुझे, ठीक, 26 और 42 कितने हो गई, 6 और 2 8, 4 और 2 6, यानी 68 हो गई। तो 91 में से जब मैं 68 घटा दूंगा तीसरा भी मिल जाएगा मुझे। कैसे, 91 में से 68 माइनस कर दो, तो 11 में से 8 गई 3 और 8 में से 6 गई 2, तो ये मिला क्यों की वैल्यू 23, तो 23 अनुपात 40 50 60 68। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 23 अनुपात 68, यानी बी ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, m प्लस n अपॉन m माइनस n बराबर दिया हुआ है 7/5। हमसे क्या पूछा है, m के क्यूब प्लस n के क्यूब अपॉन m के क्यूब माइनस n के क्यूब की वैल्यू बतानी है हमें। करेंगे सोल्व, यानी मुझे यहां से m और n के मान चाहिए। क्या चाहिए, m और n के मान। कैसे निकालें, एक तो तरीका है तिरछी गुणा कर दूं मैं, m और n के मान आ जाएंगे रेशो में, और एक हमने पढ़ा है कंपेंडो डिविडेंडो रूल, यानी योगांतर अनुपात का नियम। क्या होता है कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, m बटे n बराबर, ऊपर प्लस है तो जोड़ दूंगा मैं 7 और 5 12, और नीचे माइनस है तो घटा दूंगा, 7 में 5 गए 2, तो यहां से मुझे m और n के मान मिलने वाले हैं 2 से 6 बार, 2 से 1 बार, यानी m अनुपात n बराबर 6/1। अब मैं यहाँ रख दूंगा और आंसर आने वाला मेरा। करेंगे, m की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 के क्यूब 216 प्लस n 1 है, n की 1 के क्यूब 1 ही आने वाला है, यानी एक बार 216 में से 1 माइनस कर दूंगा, तो ये मिला मुझे 217 अनुपात 215। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? 3y बराबर a दिया हुआ है और 6a बराबर 3b दिया हुआ है और हमें वैल्यू बतानी है y अपॉन b की। तो मैं y और b के मान निकालूंगा सबसे पहले, ठीक है। यहां से अगर देखें तो y की वैल्यू तो आई a/3 और यहां से b का मान आएगा 3 से 2 बार, तो b का मान आया 2a। अब यहां रख देंगे y की वैल्यू क्या है a/3 बटे और b की वैल्यू क्या है 2a। कितनी है 2a, तो बटे का भी बटे है, बटे में चला जाएगा, यानी 3 दूनी 6a। तो a से a खत्म एक बार, तो 1/6 का मतलब है 1:6। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा या तो 1/6, 1/6 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस a अनुपात a प्लस सी माइनस b 4:5:9, तब a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c का मान हमें बताना है। कैसे करेंगे? यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं रेशो में ही, माइनस सी प्लस सी खत्म हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए खत्म होगा, यानी बी और बी 2b मिला मुझे। कितना मिला 2b। और यहां से अगर मैं इन्हें ही जोड़ दूं तो 5 4 9, यानी 2b का मान 9, तो b का मान आया यहां से 9/2। b तो मुझे पता चल गई 9/2 है। अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इधर से ये भी जोड़ने पड़ेंगे मुझे। अब देखेंगे क्या मिलेगा। यहाँ से a से a खत्म हो जाएगा, एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का, माइनस b प्लस b 0, c और c 2c, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा मुझे। 9 5 14, यानी c का मान आया यहाँ से 14/2 7। ठीक, यदि एक बार मैं इन्हें जोड़ दूं तो मुझे यहाँ से ये जोड़ने पड़ेंगे, b प्लस का b माइनस का खत्म, c प्लस का c माइनस का खत्म, a और a 2a, 2a बराबर 9 और 4 13। तो यहां से a की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 13/2। अब यही तो चाहिए थे हमें, a b c। अब रख देंगे हम a b c की वैल्यू हमारे पास है, तो a अनुपात b अनुपात c हमारा आंसर आ जाएगा। a का मान कितना? a का मान है यहां से 13/2, b की वैल्यू कितनी 9/2 और c की वैल्यू कितनी 7। अगर यहाँ पे और बटे तो हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 की गुणा लगा दूंगा। अब 2 हर जगह है तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 13:9:7 दूनी 14 कौन से ऑप्शन में है? 13 9 14, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/b अनुपात बराबर 2:3:5। तो हमें क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। 5 3 2 का एलसीएम कितना 30। अब 2 से कितनी बार कटेगा 15 बार, 3 से कितनी बार कटेगा 10 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 6 बार। अब यहां से आंसर आने वाला है एबीसी 15:10:6। कौन से ऑप्शन में है? सी। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? डीपी कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 61 45। तो ए बी सी की हमें वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे? एक बार हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 34 अनुपात 61 अनुपात 45। कैसे सोल्व करें इसे? यदि मैं इन्हें जोड़ दूं रेशो में तो ए स्क्वायर 2 बार आ रहे हैं, 2 बाहर लिख लूं मैं यहां से, तो मुझे वैल्यू मिलने वाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। कितना? इन्हें जोड़ देंगे, 5 6 4 10 के 0, हासिल 1, 5 6 11 और 3 14। तो यहां से मुझे वैल्यू मिली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। कितनी? 2 से भाग कर देंगे 70। अब मुझे ए बी सी तीनों का मान चाहिए, जब तो रेशो में निकाल पाएंगे हम ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या करेंगे हम, मुझे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान मेरे पास है,
ये रहा कौन सा बीच वाला, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है 61। तो यदि मैं 70 में से 61 घटा दूंगा, यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, यानी ए का मान तो मिला मुझे 3। ठीक, अब यदि मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसकी, बी स्क्वायर की, तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान इसमें से घटा दूंगा 70 में से, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है 45। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 70 में से जब मैं 45 माइनस करूंगा तो ये कितना आया 25, यानी बी का मान आया 5। ठीक, अब यदि मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 70 में से माइनस कर दूंगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला वाला, यानी 34 माइनस कर दूंगा 70 में से, तो मुझे क्या मिलने वाला, सी की वैल्यू, यानी सी स्क्वायर बराबर 70 माइनस 34, तो ये मिला मुझे 36, और 36 का वर्गमूल है 6, तो सी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 6। अब मेरे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू है, ए कितना है 3, बी कितना है, ए कितना है मेरे यहाँ से 3, बी कितना है 5, और सी कितना है 6। तो 3 5 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो बी ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए अनुपात भी 5 3, यानी ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, यहाँ पर रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो 5 की क्यूब माइनस 3 की क्यूब अपॉन 5 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब। तो 5 की क्यूब 125 में से 27 माइनस करा हमने, और 125 प्लस 27, तो 125 में से 27 घटाएंगे 15 में 7 गए 8, और 11 में से 2 गई 9, बटे 7 5 12, 2 2 4 और 1 5, तो 98 और 152, तो आंसर है नहीं, यानी अभी और कटेगा। तो क्या कॉमन है देखेंगे, 2 से काट दूं, 2 से 2 चौक 8, 2 में 18, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, यानी 49 अनुपात 76। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, डीपी कांस्टेबल 2020 में एक क्वेश्चन और आया था, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है कि x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w और 2x प्लस जेड माइनस w बराबर है 2 अनुपात 3 अनुपात 1। तो हमें बताना है 5w माइनस 3x माइनस जेड अनुपात 3w। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सोल्यूशन। हमारा मकसद है या तो 5w या 3x या z की वैल्यू कैसी हमें मिल जाए। तो कैसे मिलेगी, एक तो 3x चाहिए मुझे, क्या चाहिए 3x। तो यदि मैं x में 2x जोड़ दूंगा तो 3x तो मिल जाएगा आसानी से, और z खत्म हो जाएगा यहाँ से, y माइनस w मिलेगा मुझे, ठीक है। और फिर अगर घटा दूंगा तो ये z भी खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करते हैं हम सोल्यूशन, यानी x प्लस वाई माइनस जेड में ये जोड़ देते हैं लास्ट वाला 2x प्लस जेड माइनस w, ठीक, इसे ऐड कर दें, और जो दूसरा वाला है इसे माइनस कर देते हैं, यानी बराबर में रख दूं मैं इसे किसके, y माइनस जेड प्लस 2w के। इसे देखते हैं यहां से कुछ मिलेगा या नहीं, ठीक है। अगर मैं इसे जोड़ूं x और 2x 3x हो गई, y यहाँ पे है नहीं, 2x प्लस जेड माइनस w है, ठीक, 2x प्लस जेड माइनस w, ठीक है। x और 2x 3x हो गई, एक y यहाँ पे कुछ है नहीं, y ऐसे लिख दिया हमने, ठीक, और माइनस जेड प्लस जेड से कट जाएगा तो माइनस का w और बचा, और बराबर में y माइनस जेड प्लस 2w। अगर कुछ और कट रहा है तो और काट देंगे हम, कैसे, y इधर प्लस का है इधर भी प्लस का, तो ये भी खत्म, ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इधर माइनस w तो है ही, इसे इधर ले आएंगे तो प्लस का w माइनस का 2w हो जाएगा, और इधर माइनस जेड है, और ये इधर आकर माइनस के 3x हो गई। यही चाहिए थे हमें, 3x और z तो चाहिए थे, ये तो मिल गए, ठीक। अब 5w के और देखेंगे हम, तो माइनस w और माइनस 2w, माइनस के 3w हो गए यहाँ से, और ये मिले मुझे माइनस के z माइनस 3x, ठीक। यानी मुझे यहाँ से एक चीज दिख रही है कि माइनस जेड माइनस 3x की वैल्यू माइनस के 3w है,
मुझे यही तो चाहिए। क्या चाहिए? 5w माइनस 3x, यहाँ लिखते हैं। हमें चाहिए क्या? 5w माइनस 3x माइनस जेड अनुपात 3w, जिसकी हमें तलाश थी वो मिल गया है। कैसे? 5w तो है ही, -3x माइनस जेड की वैल्यू माइनस का 3w है, यहाँ रख दूंगा मैं इसे। ठीक, अनुपात 3w, तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। ठीक, 5w में से 3w गए, 2w बचा, और यहाँ 3w है ही, तो w से w खत्म, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2:3 होगा। सी ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में आया था डीपी कांस्टेबल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 हमसे पूछा है। क्या पूछा है हमसे? कि ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ। 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/2। 3 5 2 का एलसीएम लेंगे हम, कितना? 23। ठीक है, तो 3 से कितनी बार कटेगा? 10 बार, 10 दूनी 20। 5 से कटेगा 6 बार, 6 तिया 18। 2 से कटेगा 15 बार, 15 पंजे 75। अगर कुछ कटेगा तो काट देंगे, वरना डी ऑप्शन में मुझे ये दिख रहे हैं आंसर। तो 20:18:75 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3x अनुपात y अनुपात 2z, 3x अनुपात y अनुपात 2z बराबर 6:5:4। और हमें दिया हुआ इसने क्या? कि 5x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 48। तो 2z की वैल्यू हमसे पूछी गई है। किसकी? 2z की। कैसे करेंगे? सोल्व करते हैं इसे थोड़ा सा। यानी मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे हर हाल में चाहिए। कैसे निकालेंगे? अगर मैं इन दोनों को देखूं कि 3x अपॉन वाई बराबर, तो यहाँ से भी दोनों लेने पड़ेंगे मुझे, 6/5। 3 से कटेगा कितनी बार? 2 बार, तो x अनुपात वाई आया यहाँ से कितना? 2:5। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को लूँ एक बार, यानी y अपॉन 2z बराबर, तो ये दोनों लेने पड़ेंगे मुझे 5/4, या 2 से कटेगा 2 बार, तो y अनुपात z मिलने वाला है यहाँ से 5:2। अब मुझे x रेसो y और y रेसो z पता चल गई, तो यहाँ से मैं आसानी से x y z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? x y लिखा मैंने 2 5, y के नीचे y लिखूंगा 5:2, तो यहाँ से x y z आ जाएंगे। क्या क्या? 2 y तो कॉमन है ही, तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई 2 5 2 आई। क्या आई? 2 5 2, यानी एक्स रेसो वाई रेसो जेड की जो यहाँ से वैल्यू मुझे मिली है 2:5:2 मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे हम। ठीक है, रखो, एक्स का मान 2, 5 2 नहीं 10, वाई का मान 5, 5 तिया 15, जेड का मान 2, 4 2 नहीं 8, ये बराबर है 48 के। तो मैं एक हिस्से में निकाल लूंगा, यहाँ से रेशो की वैल्यू थी ये। ठीक, 10 8 18 में से 15 गए 3, यानी 3 का मान 48 है, तो एक हिस्से में आया 16। क्या आया? एक हिस्से में वैल्यू आई 16 की, लेकिन हमसे पूछा 2z, तो 2 का मान हमें बताना है, यानी 2z, z कितना? 16। तो यहाँ से जो आंसर होगा, नहीं नहीं, 2 की वैल्यू ये आई है, z का मान आ जाएगा हमारा। ठीक, जब एक हिस्से में 16, तो 2 हिस्से में कितना? 2 गुणा 16 बराबर 32। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा था 2z। 2z कितना आया? 32, यानी 32 दूनी 64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जो कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है समानुपात से रिलेटेड। किससे? समानुपात से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? कि यदि 21 अनुपात 60 अनुपात समानुपात 7 अनुपात x है, तो x का मान क्या होती है? समानुपात की कंडीशन, समानुपात की कंडीशन होती है कि जोड़े से अनुपात में बराबर होनी चाहिए, या बाहर के बाहर गुणा करूं मैं, अंदर के अंदर ये बराबर होने चाहिए। तो ऐसे करेंगे हम, यानी 21 गुणा x बराबर 60 गुणा 7, तो 7 से कट जाएगा ये 3 बार,
और 3 से कटेगा यहाँ से 60 20 बार, तो x की जो वैल्यू आई वो 20 आई। कितनी? 20, जो सी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा वो सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यानुपात से रिलेटेड सवाल है, आपने प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा। मध्यानुपात कैसे निकालते थे कि अंडर रूट में लिख दो दोनों संख्याओं को, मध्यानुपात निकल जाएगा मेरा। 361 गुणा 144, मुझे पता है क्या 361 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 19 गुणा 19, और 144 को 12 गुणा 12, तो जोड़े बन के बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से संख्याएं। कैसे? 19 गुणा 12, अब गुणा लगा देंगे, 19 दूनी 38, 3 19 से कम 19 और 3 22। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 360 और 144 का मध्यानुपात जो होगा वो 228 करेक्ट यहाँ से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बस इसमें भी मध्यानुपात बताना है, लेकिन संख्याएं पॉइंट की दे दी इसने हमें। आपका पागल इसी तरीके से बनाएगा एग्जामिनर, पॉइंट को देख के आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बस ऐसे मान के चलो ये 1681 जो है हमें पता है 41 का वर्ग है, ठीक, पॉइंट बाद में लगा देंगे। और 1296 36 का है, तो 3.6 वर्ग है, तो बाहर ले आओ इन अंडर रूट से, यानी 4.1 और 3.6 की मुझे मल्टीप्लाई लगानी है। कैसे लगाएंगे? 41 की 36 में गुणा लगानी है, 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 3 27, 2 4 तिया 12 और 3 14, तो मैं देखूंगा 1476 कहाँ है, और 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 और 12 के तीसरे अनुपातिक का वर्ग कितना है? 36 और 12 का तीसरा अनुपाती बताना हमें। क्या बताना? तीसरा अनुपात, और उसका भी फिर वर्ग कर देंगे। तो हमने देखा था जब रेशो की क्लास करी थी हमने, तो वहां देखा था कि तीसरा अनुपात कैसे निकालते थे, दूसरे वाले का वर्ग करते थे और पहले वाले से भाग कर देते थे। आ गया तीसरा अनुपात, कैसे? 12 से 3 बार और 3 से 4 बार, तो तृतीय अनुपात जो है 4 है, लेकिन हमसे हो जाओ उसका वर्ग, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे हम। कितना मिलने वाला है? 4 का जैसे स्क्वायर करेंगे हम यहाँ से 16 मिलने वाला है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद दिए हुए हैं। पहला कितना? 15, दूसरा कितना है? पहला दूसरा 25, और चौथा तीसरा हमें बताना है, चौथा कितना है? 75। तो तीसरा पद हमें बताना क्या होगा, तो हमें पता है जो समानुपात की कंडीशन होगी बाहर की बाहर गुणा अंदर के अंदर, यानी 25 गुणा x बराबर 75 गुणा 15। तो 25 से कटेगा कितनी बार? 3 बार, और 15 थी 45, तो x की वैल्यू जो आई वो 45 होगी, यानी यहां से तीसरा अनुपात जो होगा वो 45 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चतुर्थ अनुपाती हमें बताना है, 3 अनुपात दिए हुए हैं, चौथा अनुपात हमें बताना है। करेंगे कैसे? इसी तरीके से पहले लिख लेते हैं 27, 108, 165, चौथे नंबर पे x लिख लिया हमने। क्या लिख लिया? x। अब बाहर के बाहर गुणा अंदर के अंदर, यानी 27 गुणा x। क्यों कर रहे हैं इस तरीके से हम? क्योंकि संख्या जो है समानुपात में है। 108 गुणा 165, तो यहां से जब सोल्व करूंगा मैं इसे, 27 से कट जाए कितनी बार? 4 बार, और 4 के गुणा लगा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। 4 पंजे 20, 2 4 सिंह 24, 2 26, 2 4 एकम 4 तो 6, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर मुझे मिलने वाला है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी चतुर्थ अनुपाती याद करा रहा है। DPHCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले में आया है 2022 में। क्या है कि 20, 24 और 40 का चतुर्थ अनुपाती, यानी ये हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब बाहर के बाहर गुणा अंदर के अंदर, तो 20 गुणा x बराबर 24 गुणा 40, यानी 20 से कितनी बार? 2 बार, और 24 दूनी 48, तो ये चतुर्थ अनुपात है कितना होगा? 48, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, बिना समय बर्बाद करे हुए एक एक क्वेश्चन हम तेजी के साथ करेंगे। 19, 23, 38 का चतुर्थ अनुपात, ये कितना माना हमने? x,
थोड़ा सोल्व करेंगे इसे। 19x बराबर 23 गुणा 38, तो 19 से कितनी बार, 2 बार, और 23 दूनी 46, यानी चतुर्थ अनुपात जो होगा वो बी ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं और अनुपात में लिखवा रहा है उसे। कर देंगे ऐसी। 8, 9, 15 का चतुर्थ अनुपात, ये माना हमने x, और 12, 18 और 20 का चतुर्थ अनुपात, ये माना हमने x। करेंगे इसी तरीके से। 8 गुणा x बराबर 9 गुणा 15, एक चतुर्थ अनुपात यहाँ से निकलेगा। 12 गुणा x बराबर 18 गुणा 20, तो एक चतुर्थ अनुपात यहाँ से, एक यहाँ से, दोनों का रेशो बताना है। ठीक, तो करेंगे सोल्व। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, और 2 से कटेगा ये 10 बार, तो लास्ट वाले से तो मिला 10 तिया 30 चतुर्थ अनुपात। और यहाँ से क्या मिलने वाला है, इसे सोल्व कर देंगे। कैसे, ये तो कट ही नहीं रहा, तो ऐसे ही लिख दो। 15 निम्मा 135 बटे 8। अब रेशो बता दो, यानी 135 बटे 8 अनुपात 23। अब जिसके बटे में कुछ ना है, एलसीएम की गुणा लगा देंगे उसमें, तो ये हुआ 135 अनुपात 8 तिया 24, 240। या थोड़ा सा सोल्व कर देंगे। 15 से काट दो, 15 कम 15, 15 छिक्का 90, और 15 निम्मा 135। या यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 9 अनुपात 16 इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। डीपीएससीएम 2022 में पूछा गया है कि x की वैल्यू दी हुई है 4, और हमें क्या बताना, 4x प्लस 3, यानी x की जगह 4 रख दूंगा मैं, तो 4 चौक 16 और 3 19। x की जगह 4 रख देंगे, 4 सत्ते 28 और 2 30। यहाँ x की जगह फिर 4 रख देंगे, 4 निम 36 और 2 38। इसका चतुर्थ अनुपात हमें बताना है, ये कितना, x। तो 19 गुणा x बराबर 38 गुणा 30, तो 19 से कितनी बार, 2 बार, और 23 दूनी 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। आसान क्वेश्चन था, डीपीएससीएम 2022 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यदि दो संख्याओं का मध्यानुपाती 18 है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। अब मैं एक तो तरीका ऑप्शन से सोल्व कर लूं, लेकिन पहले हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक, इसी की तरह जो कह रहा है, दो संख्याओं का मध्यानुपाती ऐसे निकालते थे तुम, a गुणा b बराबर 18 दिया हुआ। पर एक बात इसने और कही है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दूसरी मान ली मैंने यहां से x, तो एक हो गई x प्लस 15, और इनका गुणनफल दिया हुआ 18। अगर दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो इधर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी x प्लस 15 इंटू एक्स बराबर 18। इसे सोल्व करेंगे अगर हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x, अच्छा जब वर्क करेंगे तो 18 का वर्ग 324 हो जाएगा इधर, और 324 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 324 बराबर में 0। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसे। ठीक, तो यहाँ से मिला मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 324 बराबर में बचा क्या, 0। तो x का मान निकालेंगे यहाँ से, और पहली संख्या वो जी हमसे, यानी x प्लस 15 की वैल्यू में बतानी है। करेंगे सोल्व। 324 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे, और क्या चाहिए मुझे, गुणा करके 324 आ जाए और माइनस करके 15, ऐसे फैक्टर करेंगे। 2 से कितनी बार, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16, तो 1 कम 2, फिर 3 से काट दूंगा मैं से, 27 तिया 81, 3 निम 27, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3। अब देखेंगे यहाँ से फैक्टर करके, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है मुझे जो माइनस करके 15 भी आ जाए। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहाँ से, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 12 घटाऊंगा तो 15 ही मिलेगा मुझे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 12x माइनस 324 बराबर 0। तो मैं इसे इसी तरीके से लिख लूंगा। यहाँ से x कॉमन है, क्या कॉमन है, x, तो x बाहर लिख देंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 27। यहाँ से 12 कॉमन है, तो यहाँ मिलेगा x प्लस 27। अब x प्लस 27 बराबर 0, तो x की वैल्यू आई माइनस के 27, जो होगी नहीं। एक यहाँ से x माइनस 12 बराबर 0, एक वैल्यू आई x की वैल्यू यहाँ से 12।
लेकिन हमसे पूछी थी इसने कौन सी पहली संख्या, और पहली ये थी x+15, यानी x+15 का हमें मान चाहिए। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 12, तो 12 में 15 ही ऐड कर देंगे, तो जो होगी वो कितनी होगी 27, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, तो इस पीडीएफ में लगभग 27 क्वेश्चन ही हैं। सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं, कुछ कांस्टेबल में आए हैं, कुछ AWO TPO में आए हैं, कुछ डीपी ड्राइवर में आए हैं और कुछ SCM में आए हैं, और रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन है सभी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीकली टेस्ट की क्लास का सॉल्यूशन, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे इस वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन के PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अपनी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।